तो आपने अभी बताया कि जो भी मार्टर्स हैं उसमें से आपने उनको रीनेम किया और बहुत फैसिलिटेट किया। उसमें से एक बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। उनमें से एक थे मिस्टर जीवन राम पासवान सर, वो 2010 का बात है। तो क्या इंसिडेंट हुआ था? जीवन राम पासवान बटालियन जो थी वो 107 बटालियन थी जो वहाँ डिप्लॉयड थी, और ये डिप्लॉयड थी अपना मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और जीवन राम पासवान जो एक वहाँ जो एक टनल कैंप है और बड़ा पदर एक वो वहाँ उनकी सीओ भी थी, तो उसको विजिट करके व्हेन ही वाज गोइंग फॉर बैक टू दी चित्रकोंडा जो उनका टैग था उधर जा रहे थे, तो उनके पास 3 गाड़ियाँ थी। और वो जो एरिया जहाँ एम्बुश साइट है वो मैंने पर्सनली विजिट किया था जब मैंने आईजी का चार्ज टेक ओवर किया 2022 में। तो उसमें हमारी कमी क्या रह गई कि जो एम्बुश हुआ था, अगर हमारी जो आगे वाली जो गाड़ी थी उस टाइम 3 गाड़ी लेके चलते थे, और जीवन राम पासवान की गाड़ी जिसमें उनका 2IC भी था, अपना एक इंस्पेक्टर भी था, और वो बीच में बैठे हुए थे। तो आगे वाली गाड़ी जो है आगे निकल गई, पीछे वाली गाड़ी दे डिड नॉट रिएक्ट। और जब वो एम्बुश हुआ उस गाड़ी में पहले आईडी ब्लास्ट हुआ, आईडी ब्लास्ट से थोड़ा गाड़ी को डैमेज हुआ, एंड ही ऑल दी 4 दे वर वेरी ब्रेव एंड दे टुक पोजीशन एंड दे स्टार्टेड काउंटिंग दी एम्बुश। लेकिन गाड़ी मूव नहीं कर सकती थी, और इनको जो आगे गाड़ी गई और जो पीछे गाड़ी थी उससे सपोर्ट नहीं मिली। अगर वो दोनों जो थे जो गाड़ी में और पीछे वाली गाड़ी में, अगर वो इनको सपोर्ट देते तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि इनकी डेथ। लेकिन आगे वाली गाड़ी के टुस आगे रह गए, पीछे वाली गाड़ी के पीछे रह गए, और वहां इनको जो है जबकि फायरिंग हो रही है, आवाज आ रहा है, तो इसका मतलब बीच वाली गाड़ी में इनका सीओ है, तो टुस को उसकी हेल्प करनी चाहिए। और इन्होंने जब तक इनके पास में पिस्टल थी, जब तक इनके वो थी वेपन था, जब तक इन्होंने लड़ाई लड़ी। जब इनके खत्म हो गए, इनको गोलियां भी लग चुकी थी उस टाइम तक, क्योंकि मैंने देखा है वो साइड जहाँ पर ये था थोड़ा डिफाइल में थे ये लोग, और ऊपर जो है बोल्डर्स के पीछे जो है नक्सल्स बैठे हुए थे, और इसमें इन 4 लड़कों की वहां डेथ थी। पर मुझे आज तक ये मेरे को एक मिस्ट्री है, मैं इसको आज भी, मेरे को कईयों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, कि वो जो ड्राइवर था व्हीकल का, अगर मान लीजिए सारा चीजें थी, जब ये चारों को इन्होंने मारी, ड्राइवर को क्यों छोड़ा, मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूँ आज तक। और ड्राइवर जिंदा था वो, और नक्सल्स के पास में पूरा टाइम था उसको जो है, जब एक उनका जो वॉच कर रहा था कि आगे वाली गाड़ी के टुस नहीं आ रहे हैं, उनका जो दूसरा जो है स्काउट वॉच कर रहा है कि जो पीछे वाली गाड़ी के भी कोई टुस नहीं आ रहे हैं स्पोर्ट के लिए, तो उस ड्राइवर को क्यों छोड़ दिया। इसका मतलब मेरे को ये है, आज भी वो है कि उनको प्रायर इंफॉर्मेशन थी कि भाई यहाँ से इस टाइम में एक गाड़ी आएगी या कुछ। और ये दोनों गाड़ियां सपोर्ट के लिए क्यों नहीं आई दोबारा? They were the cowards, I'll tell, as a commander. Whoever in the vehicle, they were cowards. सीओ अगर फंस जाए या इवन कांस्टेबल भी फंस जाए, तो वी हैव टू, हमारे को सिखाया जाता है कि हमें अगर मान लीजिए अगर गाड़ी फंसती है तो वी हैव टू मूव। They did not move. That was the bad part of the unit troops of war. Otherwise, Jeevan Ram Paswan, an excellent human being I know, because he was the person who took over the command of 19 Battalion BSF when I was commanding, and I left the battalion in July, and he was there in the month of August or September, and he took over the Battalion 19 at Salwa. And I met this Jeevan Ram Paswan when he was the 2IC and command in 54 Battalion BSF at Rajouri. Excellent human being. But Ram Saran was the 2IC and outstanding officer. तो इस केस में क्या कोई हमने गैलेंट्री मेडल या सम्मान ऐसा दिया? इनको गैलेंट्री मेडल मिला है बिकॉज ऑफ दी 4 पर्सन। मैंने एक ये भी चीज़ की कि जो आपने बता दिया मेरे को थोड़ा सा वो है कि मैं अपने ऑफिस गया तो वहाँ पर जो है जो इनको गैलेंट्री मेडल मिला है, हमारे लड़कों के जो मार्टर्स हैं हमारे, उनके नाम नहीं थे उसमें मेरे ऑफिस में या मेरे ऑफिस कॉम्प्लेक्स में, कैक हेडक्वार्टर में, और दी दिस मेरे बेंगलोर वाले हेडक्वार्टर में थे जो एडम ब्लॉक। एंड शॉर्ट
कि सबके जो मार्टर्स के सबके नाम और जिनको गैलेंट्री मेडल्स मिले हैं सबके नाम वहाँ पर डिस्प्ले होने चाहिए। और आज आप देखेंगे वहाँ बोर्ड लगा हुआ है सर, ये जो बेंगलोर का एडम ब्लॉक है उतना बढ़िया, और उसमें हमने अपने जो फ्रंटियर के मार्टर्स को या गैलेंट्री मेडल होल्डर्स को इसमें याद नहीं किया हुआ है। हमने जो हमारे जो बीएसएफ के जो गैलेंट्री मेडल होल्डर्स हैं जो वॉर के टाइम के हैं या उनके हैं जिसको कीर्ति चक्र शौर्य चक्र मिला है, उनका भी हमने जो है वहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। और जो अर्जुन अवार्डीज हैं उनका भी हमने डिस्प्ले किया हुआ है। अगर हम लोग इन चीज़ों को नहीं डिस्प्ले करेंगे हमारे ट्रूप्स कैसे याद रखेंगे कि कोई भी ऐसे गैलेंट्री अवार्डी है, सब भी लाइन ऑफ एक्शन में शहीद हुए हैं जैसे खासवान सर, तो इनकी फैमिलीज या नेक्स्ट ऑफ किन को क्या मिलता है ऐसा कि देखिए उस टाइम में क्या था, जो गैलेंट्री मेडल होल्डर्स है एक तो इनको बेनिफिट ये होता है कि जो लास्ट से ड्रॉन बाय द ऑफिसर इट विल कंटिन्यू टू द एनओके टिल द टाइम द ऑफिसर वाज टू रिटायर and after that the family pension will start. That is the best. And from time to time government of India has increasing the financial amount so that the NOK they should not face the financial hardship. But the loss of this thing it cannot be removed. And this time 2023 में उड़िया भास्कर, दैनिक भास्कर, on the 15th of August, they called me as a chief guest to felicitate the NOK of martyrs of Uniform Force personnel of Odisha. Uniform Force personnel, whether from police, whether from army or this thing, and belongs to Odisha, if they have lost their life, they use what Udiya Dainik Bhaskar, what they used to do, they used to call the NOK of the martyrs and they used to felicitate them by giving them 1,25,000 rupees cash, a memento, a citation, a shawl and a bouquet. The NOK, they are not requiring any financial, they are not expecting more financial benefits. They only require, they वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली का कोई मेंबर है, चाहे हस्बैंड है, किसी का ब्रदर है, किसी का बेटा चला जाए, तो वो सिर्फ ये चाहते हैं कि साल में एक बार उनको याद कर लिया जाए। वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि उनकी सर्विसेज को याद कर लिया जाए, और वो भी अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हमें यूनिफॉर्म पहनने का हक नहीं। क्या आपको लगता है एज अ नेशन हम मार्टर्स को जो याद करने में उसमें काफ़ी कोताही बरत रहे हैं? देखिए मैं मेरे हिसाब से जिस हिसाब से जितना होना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं। तो मैंने 2023 में जो हमारा रेजिंग डे था तो हमारे 14 मार्टर्स थे, दो हमारे फ्रंटियर के जिन्होंने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जिनकी डेथ हुई थी जब से बीएसएफ वहाँ उड़ीसा में गई है। तो मैंने 14 मार्टर्स को सबको कॉन्टेक्ट किया, उनको जो है सबको टिकट्स के लिए हमने कहा कि आप AC 2 टायर में आप आइए, अपना एक साथ में कोई भी एक रिलेशन को और लाइए, उसका खर्चा फ्रंटियर देगा। आप भुवनेश्वर आइए, जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, रेजिंग डे के ऊपर आपको हम फेलिसिटेट करेंगे, वी विल गिव यू ए गुड मेमेंटो, वी विल गिव यू a shawl, we will give you a citation which will give the depiction of what our martyr has done and why we are giving this citation to the NOK and all. We should look after our troops in all this because they are the person, those who are working on ground. Be in front of them, always support them, give them the good guidance. एंड दे शुड नो कि मेरा कमांडर है, मुझे लेट डाउन नहीं होने देगा, मेरे को कहीं फंसने नहीं देगा। बिल्कुल अच्छा, और बहुत अच्छा लगा सुन के, और होनी भी नहीं चाहिए किसी के सेटअप। थैंक यू वेरी मच कि आप। आई एम वेरी ग्रेटफुल शुभम, अच्छा लगा आपसे बात करके। और मेन चीज़ यही है कि भी BSF इज ए एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट शुड ग्रो इन ए गुड मैनर एंड द ट्रूप्स ऑफ द BSF दे शुड गेट everything whatever they desire by doing the good job on the ground and for the security of our nation. Absolutely. Thank you.